गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं साधना स्टडी विद साधना में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज हम अशुद्ध जल के बारे में देखते हैं कौन कौन से रोग फैलते हैं। तो अशुद्ध जैसे बहुत सारे रोग होते हैं, तो हम एक एक करके एक एक दिन में एक एक रोग के बारे में जानेंगे, क्योंकि हमारे पेपर में बहुत ही बार हर बार पूछा जाता है कोई रोग जल से कौन सा रोग फैलता है, दूषित भोजन से कौन सा रोग फैलता है, वायु द्वारा कौन से रोग फैलता है। तो सबसे पहले जो हम देख लेते हैं कि दूषित जल से अशुद्ध जल के माध्यम से फैलने वाले मुख्य रोग कौन कौन से होते हैं। तो देख लीजिए, जैसे कि सबसे पहले कौन सा हो गया, मतलब टाइफाइड हो गया। ठीक है, उसके बाद से क्या हो गया, पीलिया हो गया। पीलिया के बाद से हैजा हो गया। हैजा के बाद से पेसिस हो गया। पेसिस के बाद से अतिसार हो गया। ये जो होते हैं मुख्य होते हैं। ये रोग जो होते हैं मुख्य होते हैं, क्योंकि ये रोग हर बार पूछे जाते हैं कि पीलिया किससे फैलता है, टाइफाइड किससे फैलता है। तो यही सब पूछा जाता है। तो हम आज देखते हैं कि टाइफाइड के बारे में जानेंगे, कैसे खराब पानी या खराब खाना के माध्यम से टाइफाइड रोग कैसे फैलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग टाइफाइड। इसके अन्य नाम के बारे में जानते हैं। तो कभी कभी अगर हम लोग बस टाइफाइड ही जान रहे हैं और कोई नहीं जान रहे, तो इसको मोती जरा भी कहते हैं, मियादी बुखार भी कहते हैं, टाइफाइड तो कहते ही है। उसके बाद से इसको आंत ज्वर भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, आंत ज्वर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आप लोग याद रखना, अगर कभी भी पूछेगा टाइफाइड क्या होता है, मोती जरा क्या होता है, मियादी बुखार, आंत ज्वर, तो सब एक ही है, इसका अनेक नाम है। ठीक है, आगे देखते हैं कि संक्रमण किससे फैलता है। तो जल या भोजन के माध्यम से फैलता है। जब भी अगर हम दूषित जल ग्रहण करते हैं, तो हमारे शरीर में वो बैक्टीरियाज आते हैं, फिर क्या करते हैं, हमारे शरीर को क्षति पहुंचाते हैं और हमें रोगग्रस्त कर देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, इस बैक्टीरिया का नाम भी पूछता है कि जो मतलब टाइफाइड का बैक्टीरिया है उसका नाम क्या है। ये हर बार पूछा जाता है। तो साल्मोनेला टाइफी कौन सा बैक्टीरिया है, साल्मोनेला टाइफी। और इसमें क्या होता है, तेज बुखार होता है। क्या होता है, इसके जो लक्षण होते हैं, लक्षण भी पूछ लिए जाता है। तेज बुखार, कभी कभी सेंटीग्रेड भी पूछ लिया जाता है। तो हम बता दे रहे हैं कि कितना, इसका जो है 101 फ़ारेनहाइट और 38 क्या होता है, डिग्री सेल्सियस फीवर हो जाता है। किसमें, तो टाइफाइड में। ठीक है, और किसके माध्यम से होता है, जैसे हम खराब पानी पी लिए, खराब खाना खा लिए, तो ये हमारे कहाँ जाता है सबसे ज़्यादा। तो मतलब जो हमारा आमाशय होता है उसमें खाना तो 4 ही 5 घंटे तक रहता है, तो वहाँ ज़्यादा क्षति ग्रहण नहीं कर, लेकिन जो मुख्य रूप से हमारे छोटी आंत में आके वहाँ पे पूर्ण रूप से उसका पाचन होता है, तो वहाँ पे हमारे आंती को क्या करता है, क्षण हमारे आंती को वो क्षति पहुंचाता है। ठीक है, तभी पूछा इसका नाम क्या रखा जाए, आंत ज्वर, क्योंकि ये हमारे आंत को प्रभावित करता है। ठीक है, उसके बाद से इसके लक्षण में क्या आएगा, सिर दर्द, तेजी से सिर दर्द होता है, काफ़ी बेचैनी होता है, संपूर्ण शरीर में मोती जैसे समान, मोती के समान दाने उभर आते हैं। ठीक है, हमारे शरीर में क्या होते हैं, छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं, और उसमें क्या होता है, पानी जैसा भरा होता है। ठीक है, तथा आंतों में सूजन आ जाती है। और आहार नाल संबंधी, मतलब जितने भी हमारे आहार नाल संबंधी रोग होते हैं, सब मतलब दूषित जल के माध्यम से होने लगते हैं। ठीक है, अब इसका पूछ लेते हैं बचाव क्या है, उपचार क्या है। तो बचाव, हम इसको टीकाकरण का ज़्यादा ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमें इसको टीका लगवाना चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए, और साफ सफाई का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। जो भी व्यक्ति मरीज है वहाँ पे स्वच्छ व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए, उसको अलग एक कमरे में साफ सुथरा करके रखना चाहिए, उसके कपड़े चेंज करवाने चाहिए, जो भी उसके मतलब थूक वगैरह है सबको जला देना चाहिए, कपड़े साफ करना चाहिए हमेशा सैनिटाइजर से। और क्या करना चाहिए, उसको भोजन में क्या देना चाहिए, मतलब उपचार में क्या देना चाहिए, एंटीबायोटिक औषधियों का नियमित प्रयोग करना चाहिए डॉक्टर के सलाह से। और खाने के लिए उसको फलों का रस देना चाहिए, पीने हेतु उबाला हुआ पानी और प्रोटीन युक्त आहार देना चाहिए। ये आहार भी पूछता है कि मियादी बुखार में या टाइफाइड में कौन से आहार देने चाहिए, कौन से नहीं देने चाहिए। तो जब व्यक्ति को फीवर होता है, उसमें उसकी प्रोटीन की क्षति बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसको प्रोटीन युक्त भोजन ज़्यादा देना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन युक्त भोजन देने से व्यक्ति के जो भी शरीर का निर्माण होता है वो प्रोटीन के माध्यम से ही होता है, तो उसका शरीर क्या हो, अच्छे तरीके से कार्य कर सके। ठीक है, और हमेशा हम कैसा पानी देंगे, इसको बॉयल करके देंगे, बॉयल करके छान के उसको शुद्ध पानी देंगे। ठीक है,
और उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या कराएंगे, आराम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये हमारा टाइफाइड है। टाइफाइड में बस इतना पूछता है कि टाइफाइड के जीवाणु का नाम क्या है, साल्मोनेला है। टाइफाइड किससे फैलता है, तो ये दूषित जल से फैलता है। उसके बाद से क्या होता है, भोजन भी आ सकता है, लेकिन सबसे प्रथम प्योरिटी किस पे जाएगी, जल पे जाएगी, क्योंकि जल से ही हम भोजन बनाते हैं। तो अगर जल भोजन दोनों दिया है तो जल को हम टिक करेंगे, अगर जल नहीं दिया है तो भोजन को। ठीक है, तो ये हमारे जल के माध्यम से फैला हुआ है। उसके बाद से इसमें फीवर पूछ लेता है, तो फीवर क्या होता है, 38 सेंटीग्रेड होता है। और उसके बाद से अगर फ़ारेनहाइट पूछे तो 100 फ़ारेनहाइट जो होता है हमारा इसमें फीवर होता है, क्योंकि हमारे शरीर का समान तापमान 37 होता है। अगर 1 भी डिग्री बढ़ा तो वो फीवर के श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है, और तेज फीवर। उसके बाद से क्या हो जाता है, व्यक्ति जो होता है इसमें बहुत सारी बेचैनी होती है, और आंत में धीरे धीरे से क्या होने लगता है, घाव, सूजन, दर्द। तो ये हमारे सब टाइफाइड के लक्षण है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें क्या लेना चाहिए, प्रोटीन युक्त भोजन लेना चाहिए, और ज़्यादा करके फलों का रस लेना चाहिए, जिससे कि विटामिन और सब कुछ मिल सके। ठीक है, हरी साग सब्जियाँ खाना चाहिए। ये हमारे टाइप है। और ख़राब खाना, ख़राब पानी से दूर रहना चाहिए, क्योंकि जो भी खाना, जो भी पानी है, हम उसको ढक कर रखेंगे, पानी को खुला ना रखेंगे। और ये खाने को भी हम क्या करेंगे, जैसे कि कोई भी गंदगी से दूर रखेंगे, उसको आराम से ढक के रखेंगे और साफ सफाई रखेंगे ज़्यादा करके, तब क्या करेंगे, हमें कोई भी जीवाणु क्षति नहीं पहुंचा सकते हैं। तो ये टाइफाइड रहा आज का क्लास, कैसा लगा और ज़रूर बताइएगा। और कल हम हैजा के बारे में बताएंगे। ऐसे डेली जितने भी रोग हैं सबके बारे में बताएंगे, ताकि हमारे पेपर में कहीं से भी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आज का क्लास कैसा रहा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।